कल्लू जो कैरेक्टर था हाँ। उसकी वाइफ से हमारा लव चलता है। अच्छा। और कल्लू विदेश रहता है, हाँ। वो अचानक घर पे आ जाता है, हाँ। आके दरवाज़ा खड़खड़ाने लगता है। हाँ। तो हम कहते कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ? हाँ। हैं? तो हमको आओ न ताओ, हम उसके गुलाबी ऐसे खड़ी रहती है, हम उससे नीचे में घुस जाते हैं। अच्छा। और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोल के हम भड़-भड़-भड़ भागने लगते हैं। अच्छा। कल्लू हमको दौड़ा लेता है पूरा गाँव वालों के साथे। अच्छा। अब पकड़ के बहुत मार मारता है। अच्छा। हैं? मार के एकदम पूरा सर और मेरा फोड़-वोड़ देता है कैरेक्टर में। हुँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट गाना चालू होता है कि रतिया अन्हरिया में रहली ना अजोरिया, कैसे धराई गइला निरहु, हो कैसे धराई गइला निरहु, रहली ना अजोरिया हो कैसे धराई गइला निरहु। तो हम बोलते हैं अरे का बताई कैसे धरैली, कहली लेकिन तू हमार बात नहीं मनलू। हैं? कहली पहिलही तोहसे मनलू नाही बतिया, जबरी घरवा बोलाई के, हो जबरी घरवा बोलाई के, देहलू तू हमके कुटवा, जबरी घरवा बोलाई के। बारे गुलाबी कुटवाए के ताकत हऊ। तो मतलब जो रोल रहा उसमें गुलाबी आपको कुटवा दी। वो थोड़ी कुटवाई, हाँ। कलुआ ना कुटलेस हमके। अब मेरे रुआ को अगर जइबा तो कुटबे ना करी। तो हम ओके इल्जाम लगावत कि तू जबरदस्ती हमके ना बोली होती तो हम ना कुटाइल होती। तोहरो के मन रहे तब्बे ना गइला। तो ओकर मन रहल तब ना हम गइली। तोहरो तो कहीं न कहीं मन रहल। अरे तो सामने वाले का मन रही तब ना अगला जाई। तू तो दूसरे के घर में चल जात बाड़ा, कल्लू के मेहरारू के तो ना दिक्कत होई। तो जब कलुआ जब 20-20 साल बहरे रही, 10-10 साल बहरे रही तो के देखी, पड़ोसिया ना देखी। तोहरे जिम्मेदारी बा देखे के ओकर कल्लुआ के मेहरारू के। तो हमें गाँव में सबसे ज़्यादा हमें घुमाती तो हमें ना देखा। अच्छा। लेकिन वो तो रोल हुआ करता था, जी रोल हाँ। में। लेकिन सच में प्यार-व्यार हुआ है कि नहीं? नहीं सर, अभी कोई प्यार नहीं हुआ है। मेरी मस्त वाइफ़ है, हाँ। बहुत खूबसूरत सी। हाँ। अभी अ, आप जवान हैं। जी हाँ, और हमारे 2 बच्चे हैं, जी। जिनका नाम एक का गोविंदा, एक जी। का हीरो रखे हैं। अच्छा। उन दोनों को प्यार से हम बुलाते हैं ढोलक, हारमोनिया। अच्छा। तो कैसे शादी हुई थी? मतलब प्यार-व्यार हो गया या झट से कहीं कि नहीं, नहीं, या ये अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। और लेकिन मेरी अगर भोजपुरी में देखा जाए तो तुरंत ही जैसे झट से आपका लुका गया ना वैसे ही झट से प्यार हो जाएगा। नहीं सर, हम लोगों ने प्यार नहीं किया हाँ। और अरेंज मैरिज है, क्योंकि हमारे दादाजी का और दादी जी का, पिताजी का, हाँ। सभी लोगों के हमारी पारिवारिक फैमिली बहुत अ, मतलब एक तरह से देखा बहुत शरीफ और बहुत ही कम गरीब परिवार से हम लोग अच्छा। बिलोंग करते हैं। तो आप शरीफ थे उन दिनों? मतलब शरीफ थे अब मतलब एक्टिंग जो हुई है नहीं, वो उसमें तो कल्लू के मेहरारू जो वो मामला तो है मेरा रोल है। वो रोल है। वो रोल है उसी जो से लोग जानते जो हैं। हमको डायरेक्टर साहब कहेंगे, जी। जो हमको लिख के मिलेगा वो मैं करूँगा सर। जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस समय आप आपकी कैसेट को लेने के लिए लोग मार कर लेते थे, लंबी-लंबी लाइनें लगती थी, जी। तमाम पैसा कमाते थे आप लोग। उस समय बैगों में पैसा आप लोग इकट्ठा करके आते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, अब तो खाते में पैसा आ जा रहा है। बिल्कुल। तो कितनी कमाई हो जाती है? कुछ बताइएगा उस समय कैसेट आप लोग बेच के तमाम पैसा कमाएँ और बड़ा एक नाम था भोजपुरी में आपका। जी, जी। सच्चाई तो ये है कि उस दौरान हम लोग अभी नए-नए थे जी। और एक्टिंग लाइन में फर्स्ट टाइम हम लोग को एंट्री मिली थी। हुँ। तो यही बस यही खुशी थी कि हम लोग एक्टर हो गए हैं। जी। लोग मुझे जानने लगे और घर-घर मुझे लोग देखने लगे, लोग पूछने लगे, अरे निरहु, निरहु, हैं? बड़ा प्यार सम्मान मिलने लगा। लेकिन ये जो भी कमाई-वमाई हुई, जिस कंपनी से कैसेट आया था, नटराज कंपनी से, उसके एमडी थे हमारे कृष्णन पांडे जी। वो सारे चीज़ें जो भी लेन-देन था उन्हीं के खाते में था। अच्छा। हम लोग सिर्फ एज़ ए एक्टर, एज़ ए वर्कर काम कर किए। तो कब आप निरहु हो गए मतलब? वीरेंद्र चौहान एक अलग आम आदमी और निरहु तक का सफ़र आपका कैसा रहा? कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत हुई सर, एक हमारे डायरेक्टर साहब हैं अविनाश त्रिपाठी जी, जी। उन्होंने एक टाइटल लिया कि एक कॉमेडी एल्बम बनाया जाए, पारिवारिक हो जी। और लोगों को हँसने-हँसाने का बहुत ज़रूरी है। तन्हाई में तो सबे जी रहे हैं, लेकिन लोगों को गुदगुदाया जाए, हँसाया जाए और लाइट गाने, क्लासिकल गाने और रोमांटिक गाने तो तमाम आ रहे हैं। लेकिन ये हुआ कि कोई कुछ पारिवारिक कॉमेडी बनाया जाए जिससे लोगों को मज़ा आए, हँसे। जी। तो उन्होंने एक टाइटल रखा निरहु कोई लव स्टोरी और उसमें कैरेक्टर बनाया मुझे, जो निरहु का प्ले करने के लिए जी। मुझे सेलेक्ट किया गया। जी। तो ये मूवी 2004 में लगभग आई हुई थी। ये एल्बम था, अच्छा एल्बम 2004 में। जी। और ये इसी टाइटल पे 2009 में फ़िल्म आई, जी। निरहु की लव स्टोरी, जी। जो बहुत बड़ी हिट हो रही। अपने बनारस के आनंद सिनेमा हॉल में 6 सप्ताह चली थी। गोरखपुर देवरिया में 11 सप्ताह 10 सप्ताह चली थी। इसी तरह हर जगह रिस्पॉन्स 5 सप्ताह 8 सप्ताह 10 सप्ताह सब जगह रिस्पॉन्स रहा।
और लोगों का, जनता का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिला और हाउसफुल, जिस हॉल में लगती थी सीधे हाउसफुल हो जाती अच्छा। थी। उस समय तो कैसेट का दौर था, अब तो सोशल मीडिया का है, मतलब यूट्यूब पे लोग देख ले, तमाम प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस समय तो कैसेट का ज़माना था, तो कैसेट आप लोग, मतलब आप लोग की मार्केट में आया करती थी। जी, तो कैसे मतलब आना हुआ, कैसे शुरुआत हुई? कोई शुरुआत तो पीछे होगा, कहीं आपकी पत्नी का इसमें रोल नहीं ना है आप आगे बढ़ाने में? नहीं, इसमें सबसे बड़ा श्रेय रहा हमारे अखिलेश शुक्ला जी का। जी, अखिलेश शुक्ला पतालू जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, गुरु भी हैं। जी, हैं, वही हमको हर जगह लेके जाते थे और वही हमको अविनाश त्रिपाठी से कांटेक्ट कराए। जी, और मैं पहले बेसिक कोरियोग्राफर था, डांस मास्टर था। जी, नटराज कंपनी से मैंने पहले कोरियोग्राफ किया था 8 गाने का। उसके बाद फिर हमारा काम देख के फिर हमें सेलेक्ट किए और उसके पहले सन 2000 में जी। और सन 2004 स्टार्ट तक मैं मनोज तिवारी जी के एल्बम में, सभी एल्बमों में मैंने कोरियोग्राफ किया है। बड़े-बड़े एक्टरों के साथ आपको उठना-बैठना हुआ करता था। जी हाँ, मनोज जी के हमारे एक तरह से आदरणीय गुरु भी हैं और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। कहीं न कहीं उनके माध्यम से हमको आगे बढ़ने का प्रेरणा मिली, कुछ सीखने को मिला उनके साथ। वीरेंद्र चौहान निरहू, कहीं न कहीं एक अफ़वाह उड़ी थी कि निरहू का मर्डर हो गया है, कोई कहता था कि निरहू इस दुनिया में नहीं है, मर गए हैं। जी, जी। तो लोग नहीं जानते कि निरहू, पहले तो निरहू आप ही हैं असली निरहू, और फिर उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ का नहीं, सफ़र। असली नकली का कोई बात नहीं है। हाँ, असली नकली का कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, और मैं दर्शकों से बता दूँ कि असली नकली का नहीं, दिनेश सर जी निरहुआ हैं और मैं अपना टाइटल निरहू लगाता हूँ। जी, और जैसे कि उनका कैसेट आया था निरहुआ सटल है, हुँ। तो अपना निरहुआ वो लगाते हैं और मेरा आया था निरहू की लव स्टोरी, मैं निरहू लगाता हूँ। तो निरहू का क्या मतलब, जो निरहू टाइटल है, क्या है उसका मतलब? निरहू मतलब कैरेक्टर है, अच्छा, एक कैरेक्टर हमारे डायरेक्टर साहब ने निरहू के नाम से कैरेक्टर प्ले कराया जी, कि जो मंद बुद्धि का रहे, हुँ, अड़भंगी टाइप का रहे, उल्टा-सीधा काम करे। और जैसे कि उसमें क दिखाया गया था कि कल्लू की वाइफ़ जो है बड़ी खूबसूरत है हुँ, जी, और निरहू उसकी वाइफ़ को लाइन मारता है। अच्छा, और मौका क्यों मिलता है कि कल्लू ज़्यादा तौर पे परदेश रहता है जी, और दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत चलता था। अच्छा, उसी को लेके कैसेट बनाया गया। अच्छा। तो आप मतलब लाइन भी मारते थे? मतलब रोल में? रोल में असली में नहीं मारते थे? असली में नहीं। देखिए, आप असली में मत जाइएगा, रोल की बात हो रही है, रोल में थोड़ा बहुत रोल लाइन में उन तो भाई करना ही पड़ेगा, जो डायरेक्टर साहब कहेंगे वो करना ही है हमको। अच्छा, और कुछ मतलब डायलॉग वायलॉग भी याद है, कैसे झट से लुका जाए, क्या है ये सब? डायलॉग में तो क्या था सर कि एक गीत तो उसमें और भी थे, बहुत अच्छे थे। जी, अ, रतिया अनहरिया में रहली ना अजोरिया, कैसे धराई गइला निरहू, ओ कैसे धराई गइला निरहू, गइला का हो डहरिया भूला, कैसे धराई गइला निरहू। बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। अच्छा जी। हाँ। और कुछ डायलॉग वायलॉग भी आपके सोशल मीडिया पे आज के दौर में अगर देखा जाए तो बड़ा ज़्यादा छाया हुआ है। तो कुछ डायलॉग वायलॉग एक मार दीजिए कि लगे कि नहीं रहू अभी ज़िंदा है, जवान है। डायलॉग में था सर, एक गाना था, छोड़ देता निरहू पढ़ाई बचवा, लेबा दूगो बकरी चियाई बचवा। उसका डायलॉग था, ए बाऊ पैसा दा, का करबे रे, किताब लेवे के हौ, काली कमर ननकुआ सर कलम भी चुरा ले हौ। अरे ससुर का नाती, पढ़ा लिखा के तुम्हें इतना बड़ा कैली है, तू जा तो अभी पढ़े। देखा भाऊ ठीक से बोला, हमें पढ़े दा, हम एकदम सरकारी नौकरी करके रहा। ये उसमें डायलॉग था। ये सब डायलॉग था। तो मतलब कभी ऐसी भी घटना आपके साथ घटित हुई, या ये क्या सच्चाई हम जानना चाहते हैं, जो आप 10 साल मतलब कहीं न कहीं एक जो भोजपुरी इंडस्ट्री थी उससे दूर रहे, आपको कोई जानता नहीं था, गुमनाम ज़िंदगी। क्या कोई डरा-धमका दिया था आपको, या आपका किडनैपिंग कोई कर लिया था, या कोई मार-पीट के हाथ-पैर तोड़ दिया था? क्या कारण रहा? जनता ये जानना चाहती है। और ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, और सबसे बड़ी बात है कि हम पारिवारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। हुँ, कुछ पारिवारिक विवाद चल रहे थे, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे थे जी। और उसी में उलझे रह गए। और फिर कहीं न कहीं हमारे अ, मतलब पारिवारिक कारणों में आप फँस गए हैं। बहुत ज़्यादा। और लोग तो समझते होंगे कहीं इनको हाँ, मार। लोगों ने अफ़वाह उड़ाया कि जब हम नहीं चैनल के माध्यम से या हाँ, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दिखे, हाँ। तो लोगों ने सोचा कि मैं कहीं मर गया। या तो फरार हो गया लेके। हाँ। और कोई कोई बोलता था कि मैं गोली मार दिया इसको,
कोई बोलता था कोई पहाड़ पर से फेंक दिया, हुँ। मतलब तमाम तरह की तमाम मार्केट में अफ़वाह अफ़वाहें का अफ़वाहें बाज़ार फैली। अफ़वाहों का बाज़ार गरम था, कोई कुछ कहता था, हाँ, कोई जी, बिल्कुल। ज़बान ने सबकी कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता। भाई देखिए तमाम लोग कहते हैं कोई लेके भाग गया, कोई कुछ भी ऐसा भी सुनने में आया। नहीं कुछ लेके भागने वाली कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। हम किसको लेके भागेंगे? हुँ, हमने काम नहीं किया, हाँ, सोशल मीडिया पे लोग जब नहीं आए तो लोगों को लगा कि भाई ये लगता है कोई मर गए, हाँ, कोई मार दिया होगा हाँ। या तो अपने या से कोई डरा धमका के मतलब चुप करा दिया कि नहीं तुम। ऐसा कुछ नहीं है सर, हाँ, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं और लोगों का हमेशा प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है। जी। हाँ, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं सबका भी प्यार आशीर्वाद मिलता है।